हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? अगेन मैं आप सबके लिए लेके आ गई हूँ भाई ये कितने इंपॉर्टेंट क्लास कि आपने पूरी साल भी पढ़ाई नहीं की है और ये क्लास आपने अच्छे से देख ली तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, पहले तो मैं कुछ टॉपिक डिस्कस करूँगी, 10 to 11 टॉपिक होंगे कि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे होंगे। ठीक है, जो हर साल रिपीट होते हैं। सेकेंड, लिखने का तरीका भी कहीं ना कहीं मैं आपको शेयर कर दूंगी टिप्स एंड ट्रिक्स में। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, 7 to 9 मिनट्स की क्लास होगी। अभी मैंने क्लास स्टार्ट की तो मुझे भी नहीं पता कितनी जाएगी, बट ये 7 to 9 मिनट्स ही जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो 7 to 9 मिनट्स आपको ज़रूर देने हैं। पेपर में जाने से पहले एक बार अभी ये क्लास देखो, देन इसे सेव करके रखो अपने पास, लिंक शेयर करके, या कैसे भी हो मुझे नहीं पता। पेपर जाने से पहले एक दिन पहले ये क्लास उठा के देख लेना कि क्या ये टॉपिक हमें आते हैं, और कोई टॉपिक रह गया तो इस टॉपिक इनमें से इन टॉपिक को ज़रूर कर लेना। क्योंकि अदर कुछ भी छोड़ दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो कुछ भी नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रही हूँ इनमें से हर एक टॉपिक आपको आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आता है। और जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, थर्ड सेमेस्टर आपका बेस्ट रहता है परसेंटेज को इंक्रीज़ करने के लिए। फर्स्ट सेम में आप नए नए होते हो, सेकंड में तो बहुत ज़्यादा बैक लगती है, फोर्थ में भी लगती है, तो थर्ड सेमेस्टर आपके लिए अकेला बचता है जो आपकी परसेंटेज को बहुत अच्छा इंक्रीज़ कर देता है। तो कोशिश करो जितना ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज ला सकते हो थर्ड सेमेस्टर में लाना। मेरी खुद की थर्ड सेमेस्टर में थी, हालांकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था, बट थर्ड सेमेस्टर थोड़ा सा ईजी था मेरे अकॉर्डिंग। तो जब मुझे वो ज़्यादा ईजी लगा तो इसलिए मेरी परसेंटेज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई। बट आप लोगों को वो मैं टिप दे रही हूँ कि भाई ईजी है, लैंग्वेज ईजी के मेरे नोट्स अवेलेबल हैं, क्लासेस अवेलेबल हैं आप सबके लिए। तो जितनी ज़्यादा मेहनत करनी है थर्ड में कर लो, चाहे फोर्थ में थोड़ी कम कर लेना। फोर्थ में तो आपको खैर स्टार्टिंग से ही शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि फोर्थ बहुत टफ है, थर्ड सेकंड भी बहुत टफ है। ठीक है, फर्स्ट में आप नए नए होते हो, आपको वैसे टफ लगता है, तो सिर्फ थर्ड सेमेस्टर बचा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है, तो अच्छे से कर लेना। चलो अब इंट्रो हो गया बहुत, टॉप 10 टॉपिक देख लेते हैं। ओके, पेन का कलर चेंज कर देते हैं सो दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। फर्स्ट इज फोटोकेमिकल लॉस। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से है? बियर एंड लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, बियर एंड लैम्बर्ट लॉ दोनों आपको करने हैं। ठीक है, या अब यहाँ पे आपको ये भी डाउट हो सकता है कि ये टॉपिक लॉन्ग में आएंगे या शॉर्ट में। देखिए, ये टॉपिक आपके लॉन्ग में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं, ठीक है, एंड वेरी शॉर्ट में भी आ सकते हैं। तो मैं आपको जो कराऊंगी टॉपिक, वैसे तो मैं बता रही हूँ आपको साथ के साथ कि ये लॉन्ग में करना है शॉर्ट में, बट मोस्टली मैं आपको ये लॉन्ग के टॉपिक बता रही हूँ क्योंकि लॉन्ग में से अगर ये टॉपिक वेरी शॉर्ट में आए तो आप खुद से मटेरियल क्या करोगे, कम करके लिख दोगे, है ना। मेन चीज़ें आप शॉर्ट में लिख दोगे, और लॉन्ग में आएगा तो आपको हर एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तो वो चीज़ें तो आप कर सकते हो, ये चीज़ें तो आप सबकी क्लियर होंगी। ठीक है, सच बताना कि ये चीज़ क्लियर है या नहीं है। तो जब ये चीज़ क्लियर है तो फिर तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, तो फोटोकेमिकल लॉस करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा अलग है और मुझे पता है कि बीएससी में भी था, बट हम लोगों ने वहाँ पे ध्यान ही नहीं दिया। मैंने भी नहीं दिया था, आप लोगों ने भी नहीं दिया होगा, मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ। कुछ ही स्टूडेंट होंगे जिन्हें ये अपने बीएससी से भी याद होगा कि हाँ भाई हमने बीएससी में भी किया था, बट मैं बता रही हूँ ना बीएससी में भी था, ये हमें भी बाद में पता चला था। तो कोई बात नहीं है, होता है। बीएससी में हमें कोई पढ़ाने वाला नहीं होता उस तरीके से, ये चीज़ मैं सबसे पहले मानती हूँ। बच्चों की गलती भी नहीं होती है, टीचर्स उन्हें उतनी मेहनत से नहीं पढ़ाते। भाई हमारे टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते थे। मेरे टाइम पे तो लाइक बीएससी में हम गए, कॉपी लिए, पढ़ा दिया, ना कोई लास्ट ईयर का पेपर बताता है, ना कोई अनसोल्ड पेपर, मार्केट में भी नहीं होते। चलो हमें एमएससी के मार्केट में तो मिल जाते थे, तो इसलिए एमएससी की परसेंटेज ज़्यादा है, बीएससी की कम है मेरी खुद की, क्योंकि बीएससी में कोई गाइडेंस देने वाला नहीं होता। एमएससी में थोड़ा कुछ तो टीचर भी सपोर्ट करते हैं। सेकेंड थिंग कि आपके पास अनसोल्ड पेपर मटेरियल इतना अवेलेबल है कि आप खुद से भी वो चीज़ें क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और अब तो देखो आपके लिए हम भी यूट्यूब पे हैं, तो उससे ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ें कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, तो क्वांटम यील्ड अलग सा टॉपिक है, डेफिनेटली लॉन्ग में आएगा, तो करके रखो। 6 to 7 पेजेस। हमेशा बोलती हूँ, आप लोग पूरी क्लास नहीं देखते तो कुछ लोगों को क्लियर नहीं है कि लॉन्ग कितना लिखना है। मिनिमम टू मिनिमम 6, मैक्सिमम 7 to 8 पेजेस तक चले जाना। ठीक है, तो कोशिश करो कि 5 to 6 पेजेस का अपना लॉन्ग अपने पेपर में लिखो, क्योंकि वैसे भी क्वांटम यील्ड हो गया, फोटोकेमिकल लॉज हो गया, देखो बियर लैम्बर्ट लॉ लिखोगे आराम से 5 पेज चले जाएंगे दोनों में। ठीक है, क्वांटम यील्ड लिखोगे आराम से 5 पेज चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्लैश फोटोलाइसिस भाई लॉन्ग का आएगा, और इसमें तुम आराम से 6 पेजेस फिल कर दोगे। पता कैसे कर दोगे? क्योंकि इसमें आपका डायग्राम भी है, और मैंने आप लोगों को 1 मिनट लिया, मैंने आप लोगों को टिप्स भी बताई हुई है कि डायग्राम में आप अलग अलग चीज़ें यूज़ करो। फॉर एग्जांपल ये हम कोई डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है,
अब देखो ये मैंने एक पेन से बना दिया, बच्चे बोलते हैं हम अलग पेन नहीं यूज़ कर सकते। देखो कैसे पेन यूज़ करना है। यहाँ पे कोई चीज़ आपको शो करनी है, 1 मिनट, यहाँ उसे मेंशन कर दो अलग पेन से, ठीक है। यहाँ उसे अलग पेन से कर दो, यहाँ उसे अलग पेन से कर दो, नेमिंग अलग पेन से कर दो, तो हो गया ना कलर अलग अलग यूज़। तो बस ऐसे तो करना है। अगर डायग्राम में ऐसे यूज़ करोगे तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ये फैक्ट है। ऐसा नहीं कि मैं भी सिर्फ ऐसे ही बोल रही हूँ आप सबके लिए, वो फैक्ट है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। आपकी कॉपी जितनी ज़्यादा सुंदर लगेगी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ उसे डेकोरेट करो, केमिस्ट्री में डेकोरेट की ज़रूरत नहीं है, बट देखो जब आप डायग्राम बना रहे हो, अगर उस डायग्राम में मिनिमम टू मिनिमम 3 कलर भी आप यूज़ कर लो तो वो थोड़ा क्या है, टीचर को उसे समझना नहीं पड़ेगा, वो दूर से दिखेगा। और जो चीज़ें दूर से दिखेगी वो देखो कलरफुल है तो वैसे आँखों को भी अच्छी लगेगी। हमेशा हम बोलते कि राइटिंग मैटर नहीं करती, कलर मैटर नहीं करते, कहीं ना कहीं मैटर करते हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक नॉर्मल बच्चे ने ना स्केच पेन यूज़ किया ना कलर पेन यूज़ किया, उसने लॉन्ग लिखा है, ठीक है, अच्छा लिखा है। सेम एक बच्चे ने वही लॉन्ग टॉपिक आंसर लिखा है, बट उसने कलर पेन यूज़ किए हैं, ठीक है, और थोड़ी राइटिंग को थोड़ा बेटर रखा है। तो आप खुद बताओ किसको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे? ऑफकोर्स जिसने कलर पेन यूज़ किए हैं और जिसने सिंपल लिखा है, चाहे उतना ही अच्छा लिखा है उसने भी, बट उसके 1 मार्क्स टीचर कट कर लेगा। और उस दूसरे के लिए जिसने कलर पेन यूज़ किया, टीचर सोचेगा कि अरे, मतलब मैं खुद सोचती हूँ और टीचर रियलिटी में सोचते हैं, वो हमारे पास भी फैक्ट है, हमारे टीचर्स भी हमें बताते थे, हमारे लेक्चरर भी शेयर करते थे। तो वो चीज़ें थोड़ी हमारे लिए ईजी रहती है टीचर्स को क्लियर करने में, और हमें दूर से दिख जाती है। तो क्या करते हैं हम, जो चीज़ हमें अच्छी लग रही है हम सोचते हैं अरे बच्चे ने टॉपिक भी अच्छा लिखा है, मेहनत भी करी है, ठीक है, कलर पेन भी यूज़ किए हैं, तो उसने मार्क्स कट करने का ऑप्शन नहीं छोड़ा आपके पास। तो आप क्या करोगे, वहाँ पे मार्क्स कट नहीं करोगे। तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब पेन के लिए फिर बता देती हूँ, वैसे तो आप लोग सब क्लास नहीं देखते, मैंने अलग से एक क्लास बनाई हुई थी पेपर के लिए, टिप्स एंड ट्रिक्स, या कॉपी पेन कैसे लिखे, ठीक है, सॉरी कॉपी कैसे लिखे एमएससी में। तो उसके लिए मैं कलर पेन देखो कौन कौन से यूज़ करने, ब्लू, ठीक है, स्काई ब्लू, ब्लैक, बच्चे सोचते हैं मैम कलर पेन तो आते ही नहीं है, ठीक है, डार्क ब्राउन, ठीक है, ये डार्क मतलब सिर्फ स्केच पेन की बात नहीं कर रही हूँ, मार्केट में पेन भी आते हैं कलरफुल। वो जो पेन हो कलरफुल हो और थोड़ी उनकी जो निब है दैट विल बी लाइक अ थिक, वो आपको लेनी है, तो वो आपका बहुत अच्छे से वर्क करेगी, ठीक है। चलो मैं कट कर देती हूँ। तो फ्लैश फोटोलाइसिस हो गया हमारा, लॉन्ग में आता है। अब इतना टाइम देखो आप दे लो सो दैट कि आपके लिए चीज़ें इजी रहे। फ्रैग कॉर्डन प्रिंसिपल अगेन लॉन्ग का टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मोस्टली ये सभी टॉपिक आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, आपका कोई डाउट है, आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप मुझसे व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम दोनों पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर मैं फिर से शेयर कर दी, 7454049006। वैसे लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, तो नोट्स की लिंक हो, इंस्टा कांटेक्ट की लिस्ट हो, ठीक है, लिंक हो, सॉरी, चाहे व्हाट्सअप की लिंक हो, वो सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो एक बार जब क्लास देखो, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना सो दैट आपको आपके यूजफुल सभी चीज़ें मिल जाएं। एक्साइटेशन, भाई ये टॉपिक तो मैंने इतनी बार करा रखा है, मुझे लग रहा है जो मेरे बच्चे पहले पढ़ के गए ना उन्हें ये रटा हुआ होगा, क्योंकि बहुत ईजी लैंग्वेज में एक्साइटेशन करा रखा है। एक्टिनोमेट्री करा रखा है, इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग का है। दैन 1,4 डाइइन, एंड ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है भाई हमसे, ये 1,5 डाइइन है, ठीक है, मैं इसे करती हूँ 1 मिनट, या 1,4 डाइइन एंड 1,5 डाइइन, ठीक है, या तो ये आपको सेम करना है, लॉन्ग के हैं। नॉरिस टाइप फर्स्ट एंड सेकंड भी करनी है, पैटर्न ऑफ बूजी रिएक्शन करनी है, सब टॉपिक मैंने करा रखा है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो मैंने नहीं करा रखा। फोटो फ्राइज रीअरेंजमेंट बहुत अच्छे से करा के समझा भी रखा है विद अ मैकेनिज्म, ठीक है, तो कर लेना। फोटोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग लॉन्ग में आता है, और ये टॉपिक तो करने में मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग लगता है, ऐसा लगता है जैसे हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं प्लस हिंदी में पढ़ रहे हैं। हिंदी इंग्लिश का फ़र्क नहीं पता चलता, आपको पता है, मैं आपको इसलिए हिंदी में समझाती हूँ चीज़ें कि मेरे जो बच्चे हैं उन्हें प्रॉब्लम रहती है, मैम हिंदी मीडियम से हैं हम, एमएससी इंग्लिश में कैसे करेंगे। बच्चे कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, चीज़ों को अच्छे से समझोगे, 1 से 2 बार रिटन में प्रैक्टिस करोगे, आप खुद अपने पेपर में अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली ना, आप खुद पेपर में ये देखोगे अरे ये कॉपी हमने इंग्लिश में लिखी है, बिलीव मी, आपको खुद भरोसा नहीं होगा। तो लैंग्वेज का कोई मैटर नहीं करता, आपको पढ़ाने वाला टीचर अच्छा होना चाहिए और आपकी मेहनत होनी चाहिए, दैट्स इनफ फॉर यू। तो इंग्लिश हिंदी का टेंशन नहीं रखो कि पेपर में आप कैसे लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है फोटो डिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर, करा रखा है, लॉन्ग का ही है। देन फोटो केमिस्ट्री ऑफ विजन, इंपॉर्टेंट, लॉन्ग का। फोटो केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन, ठीक है,
अब आप यहाँ सोचोगे मैम इसमें रिएक्शन, देखो सभी रिएक्शन करना, क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट कुछ भी हो कहीं से भी आ जाता है। देन आइसोमराइजेशन, अगर आपने, ठीक है, अगर आपने आइसोमेराइजेशन कर रखी है ऑर्गेनिक में तो आप वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, क्योंकि आइसोमेराइजेशन तो आइसोमेराइजेशन है। फोटो केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो थोड़ा सा एग्जाम्पल हम चेंज कर देंगे, बट थ्योरी तो हमारी वही रहनी है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहनी है किसी को भी, ठीक है। तो जो पॉइंट आपका जैसे रहना है वो एज इट इज़ ही रहेगा, उसमें कोई ऐसे आपको मेन प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सेम टॉपिक सेम तरीके से लिखना है। ये मैंने टॉपिक की लिस्ट दे दी। अब आप सोचोगे मैम आपने 10 का 15 क्यों लिखा है, क्योंकि भाई ये 15 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये 15 आपको ज़रूर करने हैं, ठीक है। पेपर देने जा रहे हो एक बार ज़रूर चेक कर लेना कि ये टॉपिक हमने करे या नहीं करे। पेपर से पहले भी आपको लगता है कि आप भूल गए हो, आपने ये नहीं किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से करना, क्योंकि पेपर आप यकीन मानो आपने अब तक कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये टॉपिक कर लेना, इनसे अलग आपको पेपर में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये टॉपिक आपके ऑलरेडी क्लियर होंगे, ठीक है। और ये जब आप पेपर देखोगे ना तो आपको ये एज इट इज़ मिलेंगे, तो आपको खुद लगेगा कि मैम ने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया था, कि हमारे सभी जो टॉपिक है वो पढ़े हुए आए हैं, ठीक है। तो चलो मैं क्लास को एंड करती हूँ। सिर्फ आप सबसे इतनी रिक्वेस्ट है, एक कमेंट, एक लाइक और एक शेयर कर दिया करो। बहुत मेहनत करती हूँ मैं आप सबके लिए, तो थोड़ा सा सपोर्ट तो मुझे भी दे दो। 4 से 5 साल से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, एक कमेंट करके, और आप जा सकते हो। बाय बाय। अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से एग्ज़ाम दो कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाओ। सो बाय बाय।